इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के डे 40 में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने कंजंक्शंस को समझा, सभी कंजंक्शंस को। अब उससे एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसी बारीकियां जो आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना जब आप कंजंक्शंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो उन बारीकियों को हमें समझना है। आपके सामने देखिए, यहां पर 4 सेंटेंस लिखे हैं। पहला सेंटेंस है, उसने भी मुझे नहीं बताया। किसी और ने नहीं बताया और उसने भी नहीं बताया। एक बात तो ये हो गई, उसने मुझे बताया भी नहीं। सेंटेंस लगभग एक जैसा लग रहा है, लेकिन भी को अलग जगह में बोला गया है, जिसकी वजह से सेंटेंस को बोलने का जो कॉन्टेक्स्ट है, जो संदर्भ है, वो बदल गया है। जब मैं कहता हूं उसने मुझे बताया भी नहीं, यानी उसने मुझे बताया तक नहीं, उसको बताना चाहिए था। जबकि यहां पर उसने भी मुझे नहीं बताया, राहुल ने भी मुझे नहीं बताया, उसने भी मुझे नहीं बताया। तो यहां पर भी और यहां पर भी कहने से बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है। यहां पर देखिए, हमने भी ये फिल्म नहीं देखी है। आपने भी नहीं देखी, उसने भी नहीं देखी, तो हमने भी नहीं देखी। हमने ये फिल्म देखी भी नहीं है, यानी देखी तक नहीं है, फिर भी हमें इस फिल्म के बारे में सब कुछ पता है। इस तरह का कुछ सेंस बन रहा है। तो भी का यूज अलग जगह पे होने से चीजें बदल जा रही हैं। और यहां पर इवन का यूज किस तरह से होगा, इसे देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी के लिए आप इवन का यूज करते हैं तो इवन का यूज हमेशा सेंटेंस की शुरुआत में होता है। इवन उसने मुझे नहीं बताया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ही डिड नॉट टेल मी। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप ये जानते हैं कि आप इस सेंटेंस को आइदर के साथ भी बना सकते हैं, आप टू के साथ एज वेल के साथ बना सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमें सीखना है इवन का यूज। इस सेंटेंस में उसने मुझे बताया भी नहीं, यानी कि उसने मुझे बताया तक नहीं। तो ये जो भी आता है, जब इसका सेंस तक वाला हो, उसने बताया तक नहीं, उसने मुझे खिलाया तक नहीं, उसने मुझे बिठाया तक नहीं, हमने ये किया तक नहीं, ऐसे में भी इवन का यूज होता है, लेकिन सेंटेंस की शुरुआत में नहीं होता। कहां पर होता है देखिए, उसने मुझे बताया नहीं के लिए तो मैं सिंपली कहता हूं ही डिड नॉट टेल मी, लेकिन पहले लिख देता हूं ही डिड नॉट टेल मी। ऐसे में ये जो भी है, जिसका मतलब निकलता है तक, उसने मुझे बताया तक नहीं, ऐसे में इवन का यूज मेन वर्ब से तुरंत पहले यहां पर क्या है, हम यूज कर लेंगे इवन। ही डिड नॉट इवन टेल मी, ही डिड नॉट इवन टेल मी, उसने मुझे बताया भी नहीं या उसने मुझे बताया तक नहीं। इसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रैक्टिस करते वक्त इस तरह के सेंटेंस आएंगे और वहां पर आप इवन का यूज शुरुआत में कर सकते हैं, ऐसा आप नहीं करेंगे। अब इस सेंटेंस को देखिए, जब हम कह रहे हैं कि उसने भी नहीं देखी, मैंने भी नहीं देखी, हमने भी नहीं देखी, ऐसे में तो सिंपली इवन का यूज शुरुआत में करेंगे। जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया आपको, इवन हमने ये फिल्म नहीं देखी है, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस, वी हैव नॉट सीन दिस मूवी। यहां पर मैं सीन की जगह पर वॉच्ड भी कह सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वॉच्ड। इवन वी हैव नॉट वॉच दिस मूवी, हमने भी ये फिल्म नहीं देखी है। लेकिन जब मैं कहता हूं हमने ये फिल्म देखी भी नहीं है, यानी देखी तक नहीं है, तक वाला सेंस आ गया, तो इवन का यूज जो मेन वर्ब है सेंटेंस की, उससे तुरंत पहले हम कर देंगे वी हैव नॉट इवन सीन दिस मूवी। तो उम्मीद है कि आप ये बात समझ गए कि जब भी सेंटेंस में भी आए जिसका मतलब निकले तक, हमने ये फिल्म देखी तक नहीं है या देखी भी नहीं है, उसने मुझे बताया भी नहीं का मतलब उसने मुझे बताया तक नहीं। ऐसे में इवन का ये शुरुआत में नहीं होगा, बल्कि कहां पे होगा, मेन वर्ब से तुरंत पहले, मेन वर्ब से तुरंत पहले। अब इस सेंटेंस को देखिए, इस बच्चे ने अपना होमवर्क तक नहीं किया है। अगर यहां पर तक की जगह भी होता तो भी बात एक ही थी, इस बच्चे ने अपना होमवर्क भी नहीं किया है। ऐसे में कैसे सेंटेंस को बनाएंगे, सब्जेक्ट है ये बच्चा, इस बच्चे ने अपना होमवर्क नहीं किया है, नेगेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, लिया है, दिया है, किया है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। दिस चाइल्ड
हैज नॉट डन हिज होमवर्क। और जब तक आ गया तो इवन का यूज आप बीच में करेंगे, आप समझ गए इस बात को। तो डन से तुरंत पहले इवन का यूज कर लेंगे। दिस चाइल्ड हैज नॉट इवन डन हिज होमवर्क। मैं नहीं चाहता कि जब आप कंजंक्शंस की प्रैक्टिस करें तो जरा भी कंफ्यूज हो, इसलिए हर चीज आपको बतानी पड़ती है। कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं सर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, लेकिन बड़ी उपलब्धियों को हासिल करने के लिए ज्यादा मेहनत भी करनी पड़ती है, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होता। उसने मुझे कॉल तक नहीं किया। अगर मैं सेंटेंस को ऐसे कहता, उसने मुझे कॉल भी नहीं किया, बात एक ही है। इवन का यूज बीच में होगा। उसने मुझे कॉल नहीं किया, ही डिड नॉट कॉल मी। कॉल से तुरंत पहले इवन का यूज, ही डिडंट इवन कॉल मी, ही डिडंट इवन कॉल मी। डिडंट क्यों कह दिया? डिड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन, ही डिडंट इवन कॉल मी। उन दोनों ने खाना तक नहीं खाया था। उन दोनों ने खाना भी नहीं खाया था, यही सेंस है। सब्जेक्ट है वो दोनों, दे बोथ। पास्ट का परफेक्ट टेंस है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, आया था, गया था, खाया था, बैठा था, उठा था। नेगेटिव सेंटेंस है, हैड नॉट, ठीक है। खाना तक नहीं खाया था, खाना, ईट, ये है वर्ब। ईट की थर्ड फॉर्म का यूज होगा, उससे तुरंत पहले तक के लिए इवन लग जाएगा। इवन ईटन द फूड। दे बोथ हैड नॉट इवन ईटन द फूड। सिंपल। अच्छा, एक चीज और, मैंने आपको कई बार बताया है, खाने के लिए, पीने के लिए हैव का यूज आप कर सकते हैं, उसकी थर्ड फॉर्म का यहां पर यूज करेंगे। जैसे ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, हैव की थर्ड फॉर्म हैड। दे बोथ हैड नॉट इवन हैड द फूड। इस तरह से एडवांस इंग्लिश में बोला जाता है। आपकी चॉइस है, आप ईटन कह दें चाहे हैड कह दें, दोनों तरीके से बिल्कुल सही है। अब ये सेंटेंस देखिए, आपके पास बहुत पैसा है जबकि उसके पास खाना भी नहीं है। आपके पास बहुत पैसा है, कैसे कहें? यू हैव अ लॉट ऑफ मनी। जबकि, जबकि के लिए मैंने आपको कौन सा कंजंक्शन बताया था? वेयर एज या वाइल, दोनों में से किसी का भी आप यूज कर सकते हैं। जबकि, वेयर एज या वाइल, उसके पास खाना भी नहीं है, यानी खाना तक नहीं है उसके पास, यही सेंस आ रहा है ना। उसके पास नहीं है, यह बात मैंने आपको सिंपल सेंटेंसेस में बताई थी। ही डज नॉट हैव, उसके पास खाना नहीं है, ही डज नॉट हैव फूड। और खाना तक या खाना भी कह दिया तो कैसे कहूंगा? ही डज नॉट इवन हैव फूड। तो देखिए कितना इंटरेस्टिंग सेंटेंस बना। यू हैव अ लॉट ऑफ मनी वेयर एज ही डजंट इवन हैव फूड। तो मुझे लगता है कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इवन के यूज पे, ठीक है। तो ये दो तरह के यूज हैं इवन के। और अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको एक और बारीकी को समझने की जरूरत है। जब भी सेंटेंस में की आता है, मैं जानता हूं कि, मैं नहीं जानता कि, मैं नहीं जानता कि, मैं जानता हूं कि, तो की आता है, ऐसे में या तो दैट का यूज होता है एज अ कंजंक्शन, या फिर इफ का यूज हो जाता है, या फिर वेदर का यूज, या फिर किसी भी WH फैमिली मेंबर का यूज। WH फैमिली मेंबर जैसे व्हाट, व्हाई, हाउ, वेयर, विच, ठीक है। तो किसका यूज कब करना है, इस बात को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला सेंटेंस है, मैं जानता हूं कि आप कल आओगे। बहुत ही सिंपल तरीका है इसे बनाने का। मैं जानता हूं, आई नो। की के लिए दैट, आप कल आओगे, फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस, यू विल कम टुमारो। आप में से अधिकतर ये जानते हैं कि की के लिए हम सब दैट का यूज बड़े आराम से कर लेते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर है कि मैं जानता हूं कि ये होगा। उसने कहा कि ये बात है, ठीक है। लेकिन की से पहले जब भी स्टेटमेंट थोड़ा सा अनश्योर हो, यानी कि श्योरिटी ना हो, मैं नहीं जानता कि आप कल आओगे, मैं नहीं जानता, यह मुझे पता नहीं है, या मैं कह नहीं सकता, या मुझे आइडिया नहीं है कि ये होगा या नहीं होगा, ये होगा, तो मैं नहीं जानता कि आप कल आओगे। यहां पर कंफर्म नहीं हूं मैं, ऐसे में की के लिए इफ का यूज करते हैं। मैं नहीं जानता, आई डोंट नो इफ आप कल आओगे, यू विल कम टुमारो। आई डोंट नो इफ यू विल कम टुमारो। और
इसी तरह के सेंटेंस में अगर मैं नहीं जानता कि आप कल आओगे या नहीं, या भी हो सकता है, यहां पर की भी हो सकता है, मैं नहीं जानता कि आप कल आओगे कि नहीं, तो इस तरह से हम बोलते हैं। तो जब भी नहीं आने का विकल्प भी दे दिया जाए तो की और या का एक कॉम्बिनेशन बन जाता है। ऐसे में हम वेदर का यूज करते हैं। ये बात पिछले वीडियो में मैंने आपको बताई थी, लेकिन दैट, इफ, वेदर, WH के डिफरेंस को समझना भी जरूरी था, इसलिए मैं इस वीडियो में इस चीज को कवर कर रहा हूं। मैं नहीं जानता, आई डोंट नो वेदर यू विल कम टुमारो और नॉट। आई डोंट नो वेदर यू विल कम टुमारो और नॉट। तो इस बात का तो आइडिया आपको हो गया कि जब भी एक क्लियर कट स्टेटमेंट हो, एक शॉर्ट शॉर्ट स्टेटमेंट हो कि मैं जानता हूं कि वो आएगा या मुझे पता है कि वो घर पर है, ऐसे में की के लिए आप दैट का यूज कर लेते हैं। लेकिन जब अनश्योरिटी हो, आप कह नहीं सकते, आपको नहीं पता, ऐसे में की के लिए इफ का यूज किया जाता है। और जब की के साथ या वाली बात भी आ जाए, नेगेटिव स्टेटमेंट भी आ जाए कि ये होगा या नहीं होगा, ये नहीं होगा या होगा, ऐसे किसी भी स्टेटमेंट में जब की या आ जाता है, ऐसे में वेदर का यूज किया जाता है और उसके साथ और। अब यहां पर आ जाते हैं, ये भी इंटरेस्टिंग है। मैं जानता हूं कि कल कौन आएगा। अगर आपको रूल नहीं पता जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं, तो आप सिंपली बनाएंगे मैं जानता हूं, आई नो, की के लिए आप दैट लगा देंगे, दैट, कल कौन आएगा, हु विल कम टुमारो। तो पहले मैं इसे लिख देता हूं। आप में से अधिकतर इसी तरह से सेंटेंस को बनाएंगे, लेकिन आपको हमेशा एक रूल याद रखना है। जब भी की के बाद वाला सेंटेंस इंटेरोगेटिव तरह का हो, कल कौन आएगा, ये तो एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो सकता है ना अपने आप में, तो ऑब्वियस सी बात है कि कौन के लिए हु का यूज करना पड़ेगा। यानी कि WH फैमिली मेंबर से अगर शुरुआत हो गई उस क्लॉज की, उससे पहले की के लिए दैट का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है, ना बोलते वक्त और ना लिखते वक्त। तो सेंटेंस कैसे बोला जाएगा, आई नो हु विल कम टुमारो। और आप में से बहुत से स्टूडेंट्स के मन में आएगा कि सर यहां पर इंटेरोगेटिव मार्क क्यों नहीं लगा है, क्वेश्चन मार्क क्यों नहीं लगा यहां पर, ये तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, कल कौन आएगा। नहीं, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस यहां पर है ही नहीं, क्योंकि पूरा सेंटेंस क्या है, मैं जानता हूं कि कल कौन आएगा। मैं पूछ थोड़ी रहा हूं आपसे कि कल कौन आएगा, मैं तो आपको बता रहा हूं मैं जानता हूं कि कल कौन आएगा। यह बात अलग है कि अकेले अगर ये सेंटेंस पूरा का पूरा एक सेंटेंस कहीं पे आए, कल कौन आएगा, तो ये तो इंटेरोगेटिव है। लेकिन सेंटेंस पूरा ये है, ये तो एक क्लॉज है, एक क्लॉज ये है और एक कंजंक्शन है। मैं जानता हूं कि कल कौन आएगा, तो मैं पूछ नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं। तो इंटेरोगेटिव मार्क का कोई मतलब नहीं है। मैं जानता हूं कि वो क्या सोच रहा है। आपको लगेगा सेंटेंस तो बहुत ही आसान है, क्यों इस सेंटेंस को यहां पर इंक्लूड किया गया, लेकिन कुछ है जो बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं जानता हूं, आई नो, की के लिए दैट का यूज तो ठीक है, आपको समझ में आ गया कि नहीं करना है। वो क्या सोच रहा है, क्या के लिए हम व्हाट का यूज करेंगे, ठीक है। और अगर इस सेंटेंस को आप बनाएंगे वो क्या सोच रहा है, तो आप कैसे बनाएंगे, व्हाट इज ही थिंकिंग। तो मुझे उम्मीद है ये तो आप समझ गए ना कि की के लिए दैट का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि व्हाट से शुरुआत हो रही है अगले क्लॉज की, ठीक है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि व्हाट इज ही थिंकिंग, ये फॉर्मेशन इंटेरोगेटिव सेंटेंस का होता है जब हम किसी से पूछते हैं कि वो क्या सोच रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पिछले सेंटेंस में बताया कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं है, क्योंकि सेंटेंस ही पूरा है। मैं जानता हूं कि वो क्या सोच रहा है, तो यहां पर मैं प्रश्न नहीं पूछ रहा हूं कि आप मुझे बताइए कि वो क्या सोच रहा है। तो ऐसे में हमेशा याद रखिए, ये एक रूल है, बोलते वक्त भी लिखते वक्त भी। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में तो ऐसा होता है, पहले WH फैमिली मेंबर, उसके बाद फिर ऑक्सिलरी वर्ब आ जाती है, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाता है। लेकिन चूंकि ये इंटेरोगेटिव नहीं है, इज का यूज यहां पर होगा, व्हाट ही इज थिंकिंग। आई नो व्हाट ही इज थिंकिंग। ये बात आप इस सेंटेंस में भी देखिए, मैं जानता हूं, आई नो, आप क्या सोच रहे हो, आप क्या सोच रहे हो, व्हाट आर यू थिंकिंग की जगह व्हाट यू आर थिंकिंग। इस सेंटेंस में भी आपने देख लिया ना, यू के बाद आया आर। अगर कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता कि आप क्या सोच रहे हो, केवल इतना सेंटेंस होता, तो कैसे बनाते, व्हाट आर यू थिंकिंग, ये बनता।
लेकिन ऐसे में आर का यूज सब्जेक्ट के बाद, इज का यूज सब्जेक्ट के बाद। ठीक है, अब इससे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर पहुंच जाते हैं। मान लीजिए कि आपको कोई रूल नहीं पता जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं, और ये सेंटेंस आपके सामने आए, मैं जानता था कि वो क्या सोच रहा है। आप बनाएंगे मैं जानता था। ठीक है, आपने देखा ये पास्ट में है। मैं जानता था, जानता हूं के लिए आई नो, जानता था के लिए आई न्यू, की के लिए हो सकता है आप दैट का यूज कर लें, जो कि मैंने अभी आपको बताया नहीं करेंगे आप ऐसे में। वो क्या सोच रहा है के लिए आप कहेंगे व्हाट ही इज थिंकिंग। अब आप ये भी समझ गए कि इज का यूज बाद में करना है, व्हाट ही इज थिंकिंग। तो मैं मान लेता हूं कि ये सब समझने के बाद आप इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, आई न्यू व्हाट ही इज थिंकिंग। लेकिन अभी भी इस सेंटेंस में एक गलती है। क्या आप में से कोई पकड़ पा रहा है इस गलती को? आप देखिए, यहां पर जब मैंने कहा मैं जानता हूं कि वो क्या सोच रहा है, ये पूरा सेंटेंस प्रेजेंट में है। लेकिन यहां पर मैं जानता था कि वो क्या सोच रहा है, मैं जानता था, बीते कल की बात है। उस पल में, उस पास्ट के एक मोमेंट में मैं जानता था कि वो क्या सोच रहा है, तो उस समय वो प्रेजेंट था। आज के समय में तो वो पास्ट हो गई बात, क्योंकि वो बीते कल की बात बता रहा है, बीते पल की। आई न्यू व्हाट ही, इसकी जगह पास्ट की ऑक्सिलरी वर्ब आएगी वॉस। आई न्यू, मैं जानता था, आई न्यू व्हाट ही वाज थिंकिंग। भले ही हिंदी में हम कह रहे हैं मैं जानता था कि वो क्या सोच रहा है, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आई न्यू व्हाट ही वाज थिंकिंग। अब अगर हम इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए इस सेंटेंस को बनाएं तो हम बिल्कुल सही बना सकते हैं। मैं जानता था कि आप क्या सोच रहे हैं, मैं जानता था, आई न्यू। की के लिए दैट का यूज मैं नहीं करूंगा, क्योंकि आप क्या सोच रहे हैं, व्हाट का यूज हो जाएगा, व्हाट। अब बजाय ये कहने की कि व्हाट आर यू थिंकिंग, आप क्या सोच रहे हैं, मुझे कहना होगा व्हाट यू आर थिंकिंग। और आर में क्यों नहीं लगाऊंगा, क्योंकि बात हो रही है बीते पल की। आई न्यू व्हाट यू वर थिंकिंग। अब मुझे उम्मीद है काफी हद तक क्लोज चले गए, आप समझ पा रहे हैं कि अच्छा पास्ट में होगा तो आगे की बात भी बीते कल के हिसाब से ऑक्सिलरी वर्ब का यूज किया जाएगा। और आप ये भी समझ गए कि इंटेरोगेटिव की तरह नहीं बनेगा, बल्कि अफर्मेटिव माना जाएगा, तो ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट के बाद लाया जाएगा और की के लिए दैट का यूज नहीं किया जाएगा। अब इन सेंटेंसेस में आपको थोड़ा सा अलग सीखने को मिलेगा, बड़ा इंटरेस्टिंग, कुछ हट के। उसने मुझे सिखाया था कि लड़ते कैसे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये करना कैसे है, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जाना कहां है। अब इन सेंटेंसेस में आप देखिए, उसने मुझे सिखाया था, आया था, गया था, लिया था, दिया था, चुका था, चुकी थी, चुके थे, सिंपल पास्ट का परफेक्ट टेंस। उसने मुझे सिखाया था, ही हैड टॉट मी। अब यहां पर आप जानते हैं की के लिए आप दैट का यूज तो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहां पर आ रहा है कैसे, कैसे को कहते हैं हाउ, और हाउ एक WH फैमिली का मेंबर है, दैट का यूज नहीं होगा। ये तो ठीक हो गया। लेकिन अब आपकी समझ में नहीं आ रहा कि यहां पर सब्जेक्ट कौन है। तो सब्जेक्ट तो एक्चुअली मैं ही हूं। उसने मुझे सिखाया था कि लड़ते कैसे हैं, कौन लड़ेगा, मैं लड़ूंगा। तो ऐसे में जब कुछ क्लैरिटी नहीं आ रही है, ये कैसे करते हैं, ये कैसे करना है, कहां जाना है, इस तरह के सेंटेंस में केवल बहुत सिंपल तरीके से लिख दिया जाता है। ये प्रैक्टिस से आपको परफेक्शन आएगा। हाउ टू फाइट, बस। ही हैड टॉट मी हाउ टू फाइट, उसने मुझे सिखाया था कैसे लड़ते हैं, हाउ टू फाइट, बस। अब यहां पर भी वही चीज देखिए, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये करना कैसे है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आई एम आस्किंग यू कि ये करना कैसे है, हाउ टू डू इट। है ना इंटरेस्टिंग? आई एम आस्किंग यू हाउ टू डू इट। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जाना कहां है, आई एम आस्किंग यू वेयर टू गो। तो है ना थोड़ा सा डिफरेंट लर्निंग आपके लिए, ये भी इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है। मैंने तुम्हें पूछा तक नहीं कि तुम कैसे हो। अब जो आपने अब तक सीखा उसको देखते हुए बड़े आराम से सेंटेंस को बना सकते हैं। मैंने तुम्हें पूछा तक नहीं, तक की जगह पे भी हो सकता था, मैंने तुम्हें पूछा भी नहीं। कौन से टेंस का सेंटेंस दिख रहा है आपको यहां से यहां तक? मैंने तुम्हें नहीं पूछा, आया गया, उठा बैठा, रोया सोया, हंसा जागा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। मैंने तुम्हें नहीं पूछा, आई डिड नॉट आस्क यू, लेकिन तक आ गया, इवन आ गया, आई डिड नॉट इवन आस्क यू। ये बात क्लियर?
अच्छा, की के लिए मैं दैट का यूज करूं ना करूं? नहीं करूंगा, क्योंकि यहां पर WH फैमिली मेंबर आ रहा है। हाउ। अब यहां पर तो देखिए क्लियर है, सब्जेक्ट हो तुम। अगर ये सेंटेंस केवल इतना होता, तुम कैसे हो, तो आप बनाते हाउ आर यू। इंटरोगेटिव सेंटेंस तो ऐसे बनाते हाउ आर यू, ठीक है। लेकिन आप ये जानते हैं कि मैं पूछ नहीं रहा हूं, बता रहा हूं कि मैंने तुम्हें पूछा तक नहीं कि तुम कैसे हो, ये बात मैं आपको बता रहा हूं। तो बता रहा हूं तो अंडरस्टूड है कि पहले सब्जेक्ट आएगा हाउ यू, और फिर आपको लगेगा आर आएगा। क्या आपको ऐसा लग रहा है? आप में से कुछों ने पकड़ लिया होगा कि यहां पर आर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? मैंने तुम्हें पूछा तक नहीं, ये पास्ट की बात हो गई। मैंने तुम्हें पूछा तक नहीं कि तुम कैसे हो। इस पल से तुरंत पहले ये हुआ हो, लेकिन है तो पास्ट। मैंने तुम्हें पूछा तक नहीं, तो चूंकि पास्ट हो गया, आर की जगह पे वर। तो कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं कि इतने सारे रूल्स हम कैसे याद रखेंगे। कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं होती है। जब आप खूब रिटन प्रैक्टिस करते हैं, सेंटेंस को देख करके लिख लिख के प्रैक्टिस करते हैं, या सेंटेंस को देखकर मन ही मन बनाने की प्रैक्टिस करते हैं, फिर देखते हैं कि मैंने गलत तो नहीं बनाया, एनालाइज करते हैं चीज़ों को, धीरे धीरे सभी रूल्स आपके दिमाग में फिट हो जाते हैं, और फिर आप बोलते हैं चाहे लिखते हैं तो आप सही बोलने लगते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने सभी कंजंक्शंस को देखा, कुछ बारीकियां आज मैंने कवर कर ली। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसकी प्रैक्टिस, बहुत सारे सेंटेंसेस लाऊंगा, फिर आपको बताऊंगा कि इस तरह के और भी सेंटेंसेस आपको कहां पे मिलेंगे जिनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो फिलहाल आज के लिए यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।